इस जेई जर्नी सेल्फ स्टडी जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई नो अभी आप लोगों के, बहुत सारे लोगों के स्कूल एग्जाम चल रहे होंगे, हाफ ईयरली एग्जाम्स का सीजन है, तो शायद आप लोग कम कर पा रहे हैं, बट बेटा इस चीज को ट्रैक जरूर करना है। सेल्फ स्टडी जो आप करते हैं, क्या आप लोग प्रॉपर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है कई बार, है ना। अब उसको डिफाइन कैसे करें सर, प्रॉपर कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्वांटिफाई कैसे करें? देखो वैसे तो मैं इस बात पे विश्वास नहीं रखता कि इतने घंटे पढ़ा करो, इतने घंटे पढ़ना चाहिए, मैं इस चीज पे विश्वास नहीं रखता हूं, क्योंकि भाई अल्टीमेटली आपका काम होना चाहिए। जितना काम आपको दिया गया, अगर आप वो काम कर पा, अगर आपको एक चैप्टर पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है तो जब तक करो, जब तक उसमें कॉन्फिडेंस लेवल आपका ठीक ठाक नहीं हो रहा। अब वो हो सकता है किसी चैप्टर में 2 घंटे में हो जाए, किसी में 6 घंटे में, किसी में 8 घंटे। तो वैसे तो देखो ये काम, इट इज मोर ऑफ अ टास्क ओरिएंटेड वर्क रादर देन आवर्स ओरिएंटेड। तो इसीलिए मैं आपको बोलूंगा कि आप घंटे के ओरिएंटेड मत रहिए, इतने घंटे पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ूं। आपको एक मोटा मोटा अंदाजा होना चाहिए कि सेल्फ स्टडी में आप वीकली कितने सवाल लगा रहे हैं मैथ्स में, ठीक है। नंबर ऑफ सेल्फ स्टडी में देखो है क्या, एक है नोट्स रिवाइज, आपने रिवीजन किया क्लास का जाके, और एक है भाई आपने क्या बोलते हैं क्वेश्चन लगाए। तो मैं अभी प्रैक्टिस वाले कंपोनेंट की बात कर रहा हूं। सेल्फ स्टडी में एक हो गया रिवाइज, है ना, रिवीजन ऑफ नोट्स, रिवीजन ऑफ नोट्स या फिर क्लास, ठीक है, या फिर क्लास के रिवीजन आप कर रहे हैं, या फिर दूसरी बात हो गई प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तुम्हें एक बात अभी तक समझ आ गई होगी बेटा कि 10वीं क्लास और 11वीं क्लास और इनफैक्ट जेई में जो मेन डिफरेंस है ना, वो है क्वेश्चंस की वैरायटी, ठीक है। थ्योरी तो है ही ज्यादा यहां पर, बट सिर्फ थ्योरी पढ़ के भी नहीं होना। अगर आप ये सोच रहे हैं हमने थ्योरी पढ़ ली 3-4 बार, 5-6 बार कर लिया और क्वेश्चन ना लगाए हम उसमें, तो भी बेटा आप फंस जाएंगे, ठीक है। हाँ सर अभी क्वेश्चन नहीं बनते उतने, देखो मैं क्वेश्चन बनने में तो बात ही नहीं कर रहा हूं आपसे। प्रैक्टिस क्वेश्चन का ये मतलब नहीं है कि मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपसे आप 100 क्वेश्चन करोगे उसमें से 50 हो जाएंगे, 70 हो जाएंगे, 80 हो जाएंगे, मेरा ये एक्सपेक्टेशन नहीं है। मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि बेटा आप क्वेश्चन ट्राई करेंगे, ठीक है। तो कितने क्वेश्चंस ट्राई करने हैं आज हम इसके बारे में बात करेंगे। वीकली हमें लगभग कितने कितने प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने चाहिए, ठीक है। तो देखो अगर आप आइडियली सोच के चलो, आइडियली क्या, हम एक काम करते हैं वीकली को भी डेली टारगेट में ब्रेक डाउन करते हैं। अगर अब आप सोचें, अगर आप डेली मैथ्स पढ़ते हैं, मैथ्स डेली तो नहीं पढ़ते बट ऑन एन एवरेज अगर हम बोले तो चलो, अगर ऑन एन एवरेज देखें तो डेली अगर आप 20 सवाल लगाएं तो ये हो गया लगभग आपने 2 घंटे पढ़ाई करी है, 1.5-2 घंटे अगर आपने 20 क्वेश्चन ट्राई करें, राइट। तो 1.5-2 घंटे तो सेल्फ स्टडी का आपको लेके चलना है एवरेज। मैं ये नहीं बोल रहा हूं तीनों सब्जेक्ट रोज पढ़ो सर, टाइम नहीं है, एवरेज। हो सकता है किसी दिन मैथ्स आप 3 घंटे पढ़ लो, एक दिन ना पढ़ो, राइट। तो अगर मैं देख के चलूं तो 20 से 25 क्वेश्चंस पर डे की हमारी इतनी एवरेज आनी चाहिए। 20 से 25 क्वेश्चंस पर डे की एवरेज आनी चाहिए बेटा, ठीक है। मिनिमम है, ये मिनिमम है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर मैं एक हफ्ते में बस 20-25 करता हूं, मुझे पता है तुम में से बहुत सारे एक हफ्ते में करते हैं, तो अगर पर वीक ये एवरेज आएगी तब हम जेई लेवल पे सही पढ़ाई कर रहे हैं, तब हम इन लेक्चर्स को बेटा जस्टिफाई कर रहे हैं। जो आप क्लासेस अटेंड कर रहे हो ना, अगर इनका कोई फायदा नहीं हो रहा अगर आप इतने क्वेश्चन नहीं करोगे। तो एक वीक में आपके कितने हो गए लगभग, वीकली कितने हो गए, वीकली अगर हम देखें एक वीक में 6 दिन भी मान लेता हूं, ठीक है, 6 दिन मान लेता हूं। 7वां दिन आपने ठीक है रिवीजन या फिर और मस्ती मजाक के लिए रख लिया, 6 दिन हमने मान लिए, और 25 क्वेश्चन इंटू 6 करूं तो 25 इंटू 6 150 क्वेश्चन पर वीक आने हैं भाई। अब सोच के भाई साहब हालत खराब हो गई होगी काफी लोगों की, हाँ काफी लोगों की हालत खराब हो गई होगी कि 20 इंटू 6 120 से 150 क्वेश्चंस के बीच में आपको करने हैं 11वीं क्लास में। 12वीं में तो ये और बढ़ जाएंगे, 12th में तो ये और बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो अब तुम में से लोग सोच रहे होंगे सर ये, हाँ इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होगा, टीपीपी हो गई, कोई भी आप क्लास का जो होमवर्क क्वेश्चंस हो गए, या फिर कोई एनसीईआरटी कर रहे हो, या मॉड्यूल कर रहे हो, या पीवाईक्यूज कर रहे हो, या कोई भी प्रैक्टिस शीट कर रहे हो, कुछ भी आप जो क्वेश्चंस कर रहे हो ना, क्वेश्चंस कर रहे हो अदर देन जो मैंने क्लास में करा दिए, उन क्वेश्चंस को छोड़ के जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हो, चाहे वो एनसीईआरटी का है, चाहे वो जेई का है, चाहे पीवाईक्यू है, मॉड्यूल है, डीपीपी है, सब इसमें मिला लो, सब इसमें मिला लो, ठीक है। हाँ ये मैथ्स की बात हो रही है भाई, हाँ हर सब्जेक्ट में, एक पूछ रहा हर सब्जेक्ट में, ना ना बेटा तू इतने सवाल तू सारे सब्जेक्ट में लगाएगा टोटल,